नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकल फॉर वोकल के राष्ट्रीय पटल पर उभरा भिलाई। कोका के मेहुल ने दिया 4 मिनट का व्याख्यान। इस्पात नगरी वासियों को विधायक ने दी करोड़ों के मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों की सौगात। मैत्रीबाग में अब नहीं सुनाई देगी वसुंधरा की दहाड़। किडनी फेल होने के कारण शुक्रवार को ली अंतिम सांस। जिले में हुई कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। डॉक्टर सुगम सावंत बनी टीकाकरण की पहली साक्षी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी राज्यों से चयनित प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भिलाई के मेहुल शर्मा ने किया। भिलाई निवासी 21 साल के युवा मेहुल ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 4 विषयों में से वोकल फॉर लोकल पर केंद्रित होकर अपना वक्तव्य दिया, जिसमें देश के रीति रिवाज, संस्कृति, परिधान, छत्तीसगढ़िया खान पान सहित अन्य मुद्दों पर 4 मिनट तक लगातार देश की संस्कृति के स्वदेशी महत्व को समझाते हुए अपना मत रखा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस युवा के कायल हो गए। पीएम मोदी ने बाकायदा छत्तीसगढ़ के मेहुल शर्मा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जो लोकल फॉर वोकल पर काव्य अंदाज में अपना पक्ष रख रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवा का नाम मेहुल शर्मा है। वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में छत्तीसगढ़ की ओर से अपना पक्ष रखा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवा साथी मेहुल शर्मा ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को काव्यात्मक शैली में सामने रखा। ऐसे ऊर्जावान विचार ही न्यू इंडिया के निर्माण को मजबूती देंगे। मैंने राष्ट्रीय युवा संसद 2021 में भाग लिया था, जिसका सिलेक्शन लेवल स्क्रीनिंग राउंड से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्र स्तरीय था, जहां मैंने राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त कर और हर राज्य से टॉप जो 3 थे उन्हें संसद में भाग लेने का मौका मिला, जहां जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था उसे फाइनल प्रतियोगिता में आगे जाने का मौका मिला था। और मैंने संसद भवन में वोकल फॉर लोकल विषय पर अपना भाषण रखा और जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर के माध्यम से करी, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित थे, शिक्षा मंत्री और खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू जी उपस्थित थे। उनके हाथों से मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला। साथ ही ये बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं, जो देश के 25 से कम आयु के युवा हैं वो संसद के सेंट्रल हॉल में अपने वक्तव्य को और देश की संबंधित नीतियों पर अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रशंसनीय था हम सब के लिए और शायद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है हम सारे प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने संसद भवन में अपना वक्तव्य रखा था। राष्ट्रीय पटल पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना इतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड, जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने के बाद फाइनल राउंड पर पहुंचे। देश भर से तकरीबन 5 लाख आवाज़ों को सुना गया और फिर देश के 90 श्रेष्ठ वक्ताओं में जगह बनाना भी बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने छावनी वैशाली नगर हाउसिंग बोर्ड में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने छावनी क्षेत्र में 1 करोड़ 34 लाख में सुलभ शौचालय, पेवर ब्लॉक, नाली निर्माण, मंगल बाजार का निर्माण, वैशाली नगर में लोकांगन में 5 लाख का डोम शेड निर्माण और हाउसिंग बोर्ड में मूलभूत सुविधाओं के लिए 2,29,000 तथा बुद्ध विहार में 1,99,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिस वार्ड में जो डिमांड आ रही है लोगों की, उसके अनुरूप काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोगों ने छावनी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ का भूमि पूजन किया है, जिसमें हम लोगों ने पेवर ब्लॉक, नाली, सीमेंटीकरण, शौचालय निर्माण सभी चीज़ों पे काम किया है। आज हम लोग यहाँ पर वैशाली नगर में भी लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हैं, जिसमें शेड निर्माण का लोकार्पण है और भूमि पूजन का काम है। तो इसी तरह निरंतर
जनता उम्मीद कर रही है उसी आधार पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड में कुछ जी, वहाँ पर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर YK सिंह जी है जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनकी तरफ से भी एक अनुरोध आया कि इंदिरा चौक के नाम से हम लोग सब यहाँ जानते हैं, उसका भी सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको करेंगे। क्षेत्र में विकास कार्यों के होने से आम जनता को होने वाली मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से निजात मिलेगी। मैत्रीबाग में गूंजने वाली रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ शुक्रवार को शांत हो गई। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही वसुंधरा की किडनी फेल होने की वजह से उसकी सांसें थम गई। भिलाई के मैत्रीबाग में भुवनेश्वर से रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी शंकर और पारो को लाया गया था। उनकी संतानों में से आधा दर्जन टाइगर अन्य जू की शोभा बढ़ा रहे हैं। 10 साल की वसुंधरा पैदाइश से ही कमजोर और बीमार थी। मैत्रीबाग प्रबंधन ने शुरू से ही वसुंधरा की काफी देखभाल की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण अंजोरा स्थित पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों ने भी उनका इलाज किया, लेकिन शुक्रवार को किडनी फेल होने के कारण वसुंधरा ने शुक्रवार को अंतिम सांसें ली। वसुंधरा की मौत से रॉयल बंगाल टाइगर का एक जोड़ा बिछड़ गया। नागिन थी हमारी यहाँ वसुंधरा, जब जन्म से बहुत कमज़ोर थी, उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा था उसको, और कुछ दिन पर उसका काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हुई। तो बाहर के विशेषज्ञ जो अंजोरा मेडिकल कॉलेज के वाइल्ड लाइफ परीक्षण केंद्र है, वहाँ से डॉक्टर जसवीर सिंह को बुलाया गया था, शासकीय चिकित्सक को बुलाया गया था, जिसे फ्लूइड थेरेपी में रखा गया था। लाइफ सेविंग ड्रग देकर इसको कोशिश की जाती थी बचाने का, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इसका कारण उसका किडनी का फेलियर होना बताया। कोरोना के निराशा काल के बाद 16 जनवरी शनिवार को दुर्ग के जिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। टीकाकरण के पहले दिन सर्वप्रथम डॉक्टर सुगम सावंत को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीकाकरण के पहले दिन जिला अस्पताल में दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल सहित मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का विक्ट्री साइन बनाकर हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आखिरकार वैक्सीन का आविष्कार कर ही लिया गया और सभी सुरक्षा इंतजाम के बाद 16 जनवरी शनिवार से कोरोना टीकाकरण का कार्य दुर्ग के 5 चिकित्सालयों में संपन्न किया गया। इसी के तहत जिला चिकित्सालय में भी कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन समाप्त हुआ और वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया के साथ ही टीकाकरण के लिए डॉक्टर सुगम सावंत को ले जाया गया। यह काफी भावुक पल था। इस बीच हेल्थ स्टाफ और डॉक्टर सुगम सावंत भी बड़ी भावुक थी। इन्होंने लगभग 10 महीनों से कोरोना का दंश झेला था और अब वैक्सीन के रूप में आशा की किरण आ गई थी। पहला टीका जब लगा तो डॉक्टर सावंत, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर सहित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विक्ट्री साइन दिखाकर डॉक्टर सावंत का हौसला बढ़ाया। टीकाकरण के आधे घंटे तक डॉक्टर सावंत को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान उनके शरीर पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। टीकाकरण को लेकर डॉक्टर सुगम सावंत ने बताया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टीका पूरी तरह से जांच परख कर हम तक पहुंचा है। आपका जिले में पहला टीका लगा है, किस तरीके से देखते हैं टीके में, किस तरीके से आपको कोई परेशानी अभी हो रही है? आप ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी है। घबराहट होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये टीका इतना अच्छी तरह से तैयार होके बन के टेस्ट होके तब ये अप्रूव होके फिर आया है, तो ये बल्कि मैं बाकी सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि सब लोग एकदम आराम से शांतिपूर्वक इसको लगवाएं और ये पूरा वैक्सीन का जो वो है वो पूरा सफल होगा अभियान। डॉक्टर सुगम सावंत के बाद दूसरा टीका डॉक्टर जैन को लगाया गया। उन्हें भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कुल मिलाकर 5 केंद्रों में आरंभ हुई वैक्सीनेशन की मुहिम की लगातार मॉनिटरिंग की गई। इसके लिए सभी केंद्रों में नोडल अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने पूरी तैयारियां भी की गई थी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 10 शंकर नगर में हो रही अवैध प्लाटिंग को पालिका विभाग के तोड़ू दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध प्लाटिंग की शिकायत पालिका प्रशासन को मिल रही थी। वार्ड क्रमांक 10 शंकर नगर क्षेत्र में कुर्रे परिवार के द्वारा अवैध प्लॉटिंग करने की नियत से जमीन को समतल किया जा रहा था तथा नलकूप बोरिंग का कार्य चल रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही पालिका प्रशासन को मिली, तत्काल कार्यवाही कर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। पालिका प्रशासन पूरे दलबल सहित धरना स्थल पर पहुंचा था। हमें काफ़ी लंबे समय से ये प्रतीत हो रहा था कि
पालिका क्षेत्र में कई स्थानों पे अवैध प्लाटिंग की जा रही है, तो माननीय कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश पे हमने कई जगहों पे अवैध प्लाटिंग हटाने की कार्रवाई की है। इसमें हमारे पास नोहर प्रसाद कुर्रे पिता बुद्धराम कुर्रे के द्वारा 202/1 में अवैध प्लाटिंग की गई थी, जिसको उनको नोटिस दिया गया था, जिनमें उनके संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण और उनके द्वारा ना तो रेरा ना किसी प्रकार से पालिका टाउन कंट्री प्लानिंग किसी प्रकार से किसी भी संवैधानिक संस्थाओं से अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था। इस कारण से उस अवैध प्लाटिंग की कार्रवाई को आज डिसमेंटल कार्रवाई की गई। कुम्हारी पालिका क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा लगातार अवैध प्लॉटिंग निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, फिर भी जमीन दलाल सक्रिय होकर सरकारी भूमि को मौका मिलते ही हड़पने में लगे हैं। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसवासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life,
you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में शनिवार 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रत्येक चयनित केंद्र में 100 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाया गया। कोरोना महामारी से न केवल देश जूझ रहा है बल्कि पूरा विश्व भी इस महामारी की वजह से उपजे लॉकडाउन के दौरान जिंदगी की जद्दोजहद को लोग भूल नहीं पाए हैं। हालांकि अब राहत का समय आ गया है क्योंकि उम्मीद का टीका लगना शुरू हो गया है। प्रदेश के साथ साथ दुर्ग जिले में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। जिले में फ्रंटलाइन के कुल 500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। बैकुंठ धाम के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण के
दौरान तमाम स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी लगाएं टीका। टीका लगने के बाद ये ना सोचे कि कोरोना से हम जंग जीत गए हैं, आपको सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। पहले ये था कि वैक्सीन कब आएगा और कब हमको सुरक्षा मिलेगा टीका लग के, ये था दिमाग में जब से हम लोग कोरोना में चल रहे थे मार्च से। उसके बाद अभी जैसे वैक्सीन लगा तो ये है कि चलो कुछ तो वैक्सीन निकला जो हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब लोग निडर भाव से ये वैक्सीन लगवाए और अपना सुरक्षा करे और लोगों को भी सुरक्षा दे, ताकि उन लोग भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर कि इतनी बड़ी बीमारी से बचने के लिए जो पहला टीका लग रहा है वो हम ही लोग को पहले लगा है और ये अच्छा टीका है और सुरक्षित भी है। देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत 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 धन्यवाद है जो ऐसी इतना जल्दी यानी वैक्सीन की खोज करवाए हैं और सभी को अच्छे अपने भाषण से और बातचीत से सभी को संभाल के रखें। कोरोना टीकाकरण केंद्र बैकुंठ धाम कैंप 2 भिलाई में अपनी सेवाएं दे रही नर्सिंग स्टाफ की कविता कौशिक ने कोरोना टीकाकरण को लेकर सारी जानकारियों से ग्रैंड न्यूज की टीम को अवगत कराया। वैक्सीन लगाते समय तो सबसे पहले यही ध्यान रखना कि हमको सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाना है और जो वैक्सीन का जो कोल्ड चैन मेंटेन है ना उनको अच्छे से करना है और जो बायोमेडिकल जो वेस्ट निकल रहा है उसका सुरक्षित तरीके से निपटान करना है, उस सब चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी उनको मतलब वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा वेट करना है, उनके बाद ही उनको जो अपना जो डेली वर्क है उनको करना। आज पहले दिन में जो 100 लोग का लक्ष्य दिए हैं अभी और अभी कितने 5 को लग गया है। दुर्ग जिले में टीकाकरण के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें जिला चिकित्सालय दुर्ग, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकपुरा और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठ धाम शामिल है। इन सभी सेंटरों में 100 फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। दुर्ग CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी 5 सेंटरों पर 5-5 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगाई गई है जिन्हें टीका लग रहा है। उन्हें 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को टीका लगाया गया है उन्हें 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। आज दुर्ग जिले में हमारे 5 सेंटरों में टीकाकरण शुरुआत हो गई है। जिला अस्पताल दुर्ग में, मेडिकल कॉलेज शंकराचार्य में और CSC पाटन में, PSC नकपुरा में और हमारे ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठ धाम में। 5 जगह 100 का टारगेट हम लोग रखा है शासन की ओर से निर्धारित जो है। ये कोविशील्ड करके टीका है जिसको लगाया जा रहा है। दोबारा भी वही टीका लगेगा। इसके लिए ये 28 दिनों के बाद लगेगी और दूसरी डोज भी हमारे पास उपलब्ध है इनके लिए। तो आधा घंटा उनको निगरानी में रख रहे हैं। ऐसा कुछ होता है तो एक माइनर रिएक्शन होने का चांसेस रहता है जो नॉर्मल तौर पर सभी इंजेक्शनों में होता है, तो ऐसा किसी को कोई इंजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के निराशा काल के बाद वैक्सीनेशन आरंभ होने से उत्साह का वातावरण हर तरफ व्याप्त है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण से देश के प्रत्येक हिंदुओं को जोड़ने व उनकी भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करने शुक्रवार से श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रतिदिन जगह जगह श्री राम जी की संस्था द्वारा महाआरती कर जन जागरण किया जाएगा। अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण में देश के प्रत्येक हिंदुओं को जोड़ने का अभियान जारी है। इसी के तहत राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने देश के प्रत्येक राम भक्तों द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत बीजेपी नेता KS चौहान के नेतृत्व में भी अभियान का आगाज किया गया और शुक्रवार से प्रारंभ हुए श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत दुर्ग के अग्रसेन चौक स्थित श्री राम दरबार मंदिर में संध्या महाआरती कर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बीजेपी नेता KS चौहान के द्वारा प्रभु श्री राम के समक्ष 108 दीपों की आरती प्रज्वलित कर महाआरती की गई। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
15 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे देश में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत सुबह प्रभात फेरी के बाद संध्या आरती का आयोजन निरंतर जारी रहेगा, जिसे लेकर राम भक्त व बीजेपी नेता KS चौहान ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि राम राज्य का निर्माण है और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस अभियान का हिस्सा हैं। जो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये एक राम राज्य का निर्माण है और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो इस समय हम लोग इस महान अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं। आज की डेट में आज सब जगह आरती हो रही है, 7 बजे सब मिल के आह्वान करेंगे तो वो ब्रह्मांड में पहुंचती है आवाज़ और वो आवाज़ हमेशा तटस्थ रहती है। वहीं डॉक्टर मानसी गुलाटी व अरुण अग्रवाल ने बताया कि राम राज्य के स्थापना के लिए महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कि कई चौक में कई मंदिरों में राम जी की आरती की गई एवं राम मंदिर निर्माण के लिए हम जोड़ने की हम बहुत सौभाग्यशाली है हम सभी कि इस फैसले का हम हिस्सा बन सके एवं राम मंदिर निर्माण को हम देख सके, हम हिस्सा बन सके। बस इसी को शुरू करके और इसको पूरा होते हुए देखने के लिए हम सभी एकत्रित हुए यहाँ पे और राम जी की आरती से शुरुआत की गई। कई चौकों पे हुआ है और कई मंदिरों में हुआ है। ये राम मंदिर निर्माण में हम सब जनता की भावनाओं को और अधिक बल देने के लिए राम राज्य की स्थापना के लिए आरती की गई है, जिससे और मन राममय हो, लोगों के प्रति और भावनाएं जागृत हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम का ये मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सभी को उस मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल राम मंदिर निर्माण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने देश का प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। इसी का परिणाम है कि इस अभियान के पहले दिन ही बड़ी संख्या में राम भक्त प्रभु राम के दरबार में पहुंचे और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर राम मंदिर निर्माण के साक्षी बने। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों आम जनमानस पहुंचकर शिविर का लाभ लिए। यह शिविर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगाया गया था कि दुर्घटना से कैसे बचा जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रोड में चलने वाले वाहन चालक को रोककर मोटरयान अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। साथ में यह भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति द्वारा मोटरयान अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसे अधिनियम के अनुसार अर्थदंड या फिर कारावास हो सकता है। यह जानकारी शिविर में उपस्थित होकर भिलाई 3 व्यवहार न्यायालय की न्यायाधीश प्रथम श्रेणी सुभद्रा गोयक द्वारा दी जा रही थी। ये जो शिविर का आयोजन किया गया है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो दुर्ग है उसका ही एक प्रयास है, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो एक्सीडेंट जोन माना जाता है। आजकल लोग अवेयर नहीं हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए और जो यातायात अधिनियम में जो नया संशोधन हुआ है मोटरयान अधिनियम में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। यहाँ पर जनरली देखा गया है कि बिना हेलमेट के सीट बेल्ट का 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 सवारी लोगों बिठा के जाते हैं। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि अपने अधिकारों को जानिए, अधिकारों को मांगने के पहले अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और आपकी सुरक्षा, सामने वाले की सुरक्षा, हमारे लिए यही दोनों बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को रोड पर चलने से पहले यातायात के नियम के साथ मोटरयान अधिनियम की जानकारी जरूरी है। इससे हम सब लोग दुर्घटना से बच सकते हैं तथा लोगों को बचा भी सकते हैं। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र श्री राम मैदान में 15 जनवरी को KPL खुर्सीपार प्रीमियर लीग सीजन रात्रिकालीन फ्लड लाइट मैच का आयोजन किया गया है। इस मैच में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। यह मैच 15 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता को प्रथम पुरस्कार 1 लाख और द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए इनाम की राशि रखी गई है। युवाओं को खेल जगत में प्रोत्साहन देने और उनकी प्रतिभा को नई पहचान दिलाने के लिए खुर्सीपार क्षेत्र श्री राम मैदान में रात्रिकालीन फ्लड लाइट मैच खुर्सीपार प्रीमियर लीग सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट यूनियन कप का आयोजन किया गया है। यह मैच 15 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। विगत पिछले वर्ष भी KPL सीजन 1 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था।
23 जनवरी को KPL सीजन 2 का फाइनल मैच होगा। 8 ओवर के मैच में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से 32 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट दर्शकों के लिए उपहार रखा गया है और प्रथम पुरस्कार 1 लाख और द्वितीय पुरस्कार 50,000 की राशि इनाम में रखी गई है। इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ लगती है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इस बार की अपना पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है और सेकंड पुरस्कार राशि जो 50,000 रूप में है और समिति द्वारा सभी प्रत्येक टीम के लोगों को टी-शर्ट वगैरह प्रदान की गई है। हमारी कोशिश है कि कुर्सी पार क्षेत्र में जो इस तरीके का जो DNB के द्वारा जो हमें ग्राउंड दिया गया, इस ग्राउंड को एक अच्छा मुकाम जो उन्होंने दिया हमें और इसमें हम टूर्नामेंट कराकर लोगों को क्रिकेट के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को फिट रखती है और तमाम बीमारी दूर करती है। समिति का दूसरा वर्ष है जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं और पिछले वर्ष जो टूर्नामेंट था वो दिन में कराया गया था समिति के द्वारा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट कराया गया था पिछले वर्ष। उस वर्ष के स्टैंडर्ड को इस वर्ष समिति ने बढ़ाया और ये नाइट में कराने जा रहे हैं, जो शायद भिलाई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 1 लाख रुपए इसकी विनिंग प्राइज़ है और ये टूर्नामेंट कुर्सी पार श्री राम चौक के ग्राउंड में खेला जा रहा है। लोग साथ ही साथ भिलाई के जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं वह आगे आएंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर फर्जी व्यक्ति को भूमि का स्वामी बताकर लाखों रुपयों की जमीन बेचने वाले तथाकथित भाजपा नेता और जमीन दलाल राजू खान एवं अन्य सहयोगियों के खिलाफ सुपेला पुलिस ने धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू ये है कि राजू खान पूर्व में किए गए जमीन घोटाले को लेकर जिला जेल में बंद है। मामले का विवरण इस प्रकार है। सेक्टर 6 निवासी स्वर्गीय बालेश्वर ने सन 2014 में कोहका में 216 वर्ग मीटर जमीन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण समिति से खरीदी थी। 23 दिसंबर सन 2017 में बालेश्वर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विजय कुमार ने उक्त जमीन की खोजबीन शुरू की। कोहका स्थित पटवारी कार्यालय में राजू खान और बलदेव सिंह ने विजय कुमार को पटवारी का सहयोगी बताकर 2,000 रुपए में ऋण पुस्तिका बनाने की बात कही। उनकी बातों को सही मानकर विजय ने न केवल 2,000 रुपए नकद दिए बल्कि जमीन की रजिस्ट्री के असली पेपर भी राजू खान को सौंप दिए। राजू खान ने रजिस्ट्री और ऋण पुस्तिका अपने नाम करते हुए उक्त जमीन अरशद को बेच दी। विजय कुमार रहते हैं चित्तौड़गढ़, इनके पिताजी का नाम है बालेश्वर प्रसाद। 2020 में सर्च किया अपनी ज़मीन को तो पाए कि अरशद हुसैन के नाम से वो ज़मीन चली गई है। इस संबंध में इन्होंने शिकायत किया थाने में आके, तो इसमें 420-34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, अपराध क्रमांक 37-21 और इसमें 5 व्यक्तियों के नाम से किया गया है। राजू खान, बलदेव सिंह भामरा और अरशद हुसैन जिनके नाम से नामांतरण हुआ ज़मीन और उस रजिस्ट्री में 2 गवाह हैं जो दिनेश चौहान और मालेश्वर राव। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।